दोस्त आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं बिहार इलेक्शन 2025 से। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा दिन भी फोन चला रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, फिर भी बहुत सारा चीज छूट गया होगा। सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे और सारी चीजों के बारे में जानकारी इसी वीडियो में दे देंगे। तो एकदम इत्मीनान से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले बात करते हैं बिहार इलेक्शन 2025 के रिजल्ट के बारे में। और रिजल्ट में सबसे पहले उन लोगों को दिखाते हैं जो चुनाव हार चुके हैं। और हारने में सबसे पहले नाम आता है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। छपरा से चुनाव लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन अब जहां काउंटिंग हो रहा था वहां से निकल के चले गए हैं। जनता को दोष नहीं देते हैं, अपना कहते हैं जनता बहुत अच्छी है, होगा कोई दिक्कत जिसकी वजह से हारे हैं। बात करें अगले हारने वाले इंसान के बारे में तो वो है भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे। बहुत सारे लोग इनसे उम्मीद लगाए हुए थे, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये भी चुनाव हार चुके हैं। बात करें ज्योति सिंह के बारे में तो ये भी बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं जीती। इनके साथ भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी था, लेकिन ये हार गई। बात करें तेज प्रताप यादव के बारे में, महुआ से ये चुनाव लड़ रहे थे, इनका भी हार बहुत बुरी तरीके से हुआ है। और तेजस्वी यादव के बारे में बात करें तो ये एक समय तो बहुत पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरी में बाजी पलटता है और जनता भरोसा दिखाती है, तेजस्वी यादव वहां से चुनाव जीत जाते हैं। दोस्त इन लोगों के हारने के बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है बिहार में, वो सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और ये प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में चुनाव लड़के जीते हैं। और इस जीतने में इनके साथ जो फेमस प्रत्याशी जीते हैं उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले अनंत कुमार सिंह बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, मिठाई सब बनवा दिए थे, वो चुनाव जीत चुके हैं। बात करें मैथिली ठाकुर के बारे में तो ये भी चुनाव जीत चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीती है चुनाव। और बात करें लगभग प्रत्याशी के बारे में तो वो भारतीय जनता पार्टी के हो, जेडीयू के हो, या फिर चिराग पासवान के हो, या फिर हम पार्टी के हो, सब लोग जीत चुके हैं। अब देखो जीत तो गया एनडीए बहुत प्रचंड तरीके से, लेकिन इसमें पवन सिंह का भूमिका जो है वो एकदम निकल के सामने से आ रहा है। आपको बता दें पवन सिंह जहां जहां इलेक्शन कैंपेनिंग करने गए थे, जहां जहां उनका बात पड़ा था, जहां जहां पवन सिंह का पैर पड़ा था, वहां एनडीए बहुत आराम से एकदम प्रचंड बहुमत के साथ जीतती है। और इसके बाद से पवन सिंह चारों तरफ लिटरली छा गए हैं। और ऐसा मानना है कि पवन सिंह ने बहुत बड़ा फैक्टर ऐड किया, जिसके वजह से बिहार में इतनी प्रचंड जीत हुई है। आपको बता दें जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे थे, तो आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों को जो एनडीए में खड़ा हुए थे उन सब लोगों को हरवा दिए थे। लेकिन अब पवन सिंह इस तरीके से चुनाव कैंपेनिंग करके जब जितवाए हैं तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, पवन सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। बाकी सर हम अगर बात करें मनीष कश्यप के बारे में तो ये बेचारे हार गए हैं। बड़ा मेहनत किए थे, बड़ा संघर्ष किए थे, लेकिन इनका हार हुआ है। और ये हार हम इस छोटे से टाइम फ्रेम में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए आरएसए मिनी पे अपलोड कर दिया है, जाओ देखो, आनंद लो, मजा आ जाएगा। सर बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, एकदम रिसर्च चाप के। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं रवीश कुमार के बारे में, जिनको अब इंटरनेट पे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और बिहार के लोग तो अब लेवल ही पार कर चुके हैं। आपने देखा होगा इस चुनाव कैंपेनिंग में जितना भी रवीश कुमार वीडियो बना रहे थे, टाइप ऑफ बायस्ड लग रहा था। वो मोदी की गलतियां, एनडीए की गलती बता रहे थे और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वो महागठबंधन को जितवाने का प्रयास कर रहे थे। अब जब इस तरीके से रिजल्ट आया है, महागठबंधन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, कांग्रेस से ज्यादा सीट जो है वो ओवैसी को पार्टी को आ गया है, तब लोग जो है वो रवीश कुमार को ट्रोल कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का वीडियो शेयर कर रहे हैं भाई। और ये मैं इसलिए तोड़ रहा हूं कि मैं 3 साल से लगातार काम कर रहा हूं और इसके बाद लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लोग हमें जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या ही ये सब काम करना। खैर ट्रोलिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें महागठबंधन के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मुकेश सहनी के बारे में। भाई साहब इनको जो बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है वो सच में किसी नेता को नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। और बात करें इनके परफॉर्मेंस के बारे में तो एकदम लिटरली 0 सीट लेके आए हैं। और इस 0 सीट लाने के बाद लोग क्या कह रहे हैं देखना चाहोगे? इस वीडियो से उनको रिलेट कर रहे हैं कि ये हाल हुआ मुकेश सहनी का। सबसे कमाल का तो अनंत सिंह का वीडियो था, जो पहले ही प्रिडिक्ट करके बैठे हुए थे कि क्या होने वाला है बिहार चुनाव में। आपको एनडीए के पक्ष में कितनी सीटें लग रही है कि इतनी सीटें आ जाएंगी? 250 मानिए ना।
चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। क्या ये अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? देखो हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। अभी इलेक्शन रिजल्ट लगभग आपके सामने आ चुका है। अभी आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा प्रशांत किशोर का किस तरीके से हाल हो गया है। उनका 0 सीट आया है। आपको बता दें, जितने भी आसपास के लोग हैं मीडिया वाले, वो एकदम प्रशांत किशोर को चिढ़ा रहे हैं और ऐसे करके मतलब सीटी बजा बजा के उनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर यहां तक तो चलो 1 मिनट के लिए ठीक है। प्रशांत किशोर का एक और वीडियो जो है वो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो कहे हुए थे कि अगर जेडीयू का 25 से ज्यादा सीट आ जाएगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब बात करें रिजल्ट के बारे में तो प्रशांत किशोर का हालत तो खराब हो ही गया है। बात करें जेडीयू के बारे में तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना इलेक्शन लड़ी है और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा वोट लेके आई है, बहुत ज़्यादा सीट जीती है। अब इसी के बाद लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का सारा समीकरण फेल हो गया। वो कह रहे थे कि 10 तक सीट अगर बहुत खराब स्थिति में आएगा तो भी बिहार में आ जाएगा, जो कि आया 0। कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो एग्जिट पोल पे भरोसा मत कीजिए, हम लोग बहुत अच्छा वोट लेके आएंगे, वहाँ भी फेल कर गए। नीतीश कुमार के मामले में फेल कर गए। तो अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी जो प्रशांत किशोर हैं वो संन्यास ले। खैर अभी तक प्रशांत किशोर का कोई टिप्पणी नहीं आया है। जैसे ही कोई टिप्पणी आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि हई सब खबरों आपसे छूटे नहीं, तो गड़बड़ा ना जाएगा। बहुत ना न्यूज है, सब एक जगह मिलेगा यहीं पे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में। भाई साहब इनका स्थिति तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। आपको बता दें इनका भी अपना एक पार्टी है, प्लुरल्स पार्टी। और आपको बता दें पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो अपने पार्टी की मुखिया है और वो सीएम की चेहरा है बिहार की। उन्होंने अपने अखबार में इश्तेहार के तौर पे भी पूरे बिहार के लोगों को बताया था कि वो सीएम बनने वाली है, बहुत पढ़ी लिखी है। और आपको बता दें जब ये हंसी आ रहा है लेकिन आपको बता रहे हैं, जब ये इलेक्शन लड़ी और जब काउंटिंग शुरू हुआ तब हैरान कर देने वाला रिजल्ट आया। आप देख सकते हैं सब लोगों को तो जो वोट मिला सो मिला, लेकिन बात करें पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में तो नोटा से भी कम वोट इनको आया और ये बहुत बुरी तरीके से हार गई, जिस पर प्रतिक्रिया भी दी है। ईवीएम को दोष दे रही थी कि बहुत सारे लोगों ने वोट दिया लेकिन उससे भी ज़्यादा कम, मतलब इनका स्थिति बाप रे बड़ा खराब है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में, जो कूद चुके हैं बिहार इलेक्शन में। और इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए जितने भी विपक्षी दल हैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर दिया, उनको एक सलाह दे दिया। क्या था सलाह वो हम आपको बताते हैं। अभी कह सकते हैं कि एनडीए के इस जीत से, इनफैक्ट एनडीए की इस प्रचंड जीत से ध्रुव राठी बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि देखिए जितने भी विपक्षी दल हैं उनको ये चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, उनको तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा है, जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा है, उनको महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ देर इंतजार करते हैं, फिर एक और पोस्ट डालते हैं और उसमें लिखते हैं कि जब देश की आधी आबादी इस बात को जानती है कि इलेक्शन किस तरीके से जीता गया है तो फिर खुश होने का क्या ही फायदा है। इनफैक्ट पूरा जो ये बिहार का इलेक्शन है उसको चोरी, ये क्या बोलते हैं कि फर्जीवाड़ा, गलत वोट को मानते हैं ध्रुव राठी और इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिहार में जो चुनाव हुआ है वो एकदम गलत तरीके से हुआ है। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देश का नया पॉलिटिकल पनौती। और अब ये कहने लगा गया है समदीस को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने ने भी समदीस के साथ इंटरव्यू किया, चाहे वो सिटिंग मुख्यमंत्री हो या फिर कोई नेता हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब लोग इलेक्शन हारते ही हैं। लेकिन बिहार के जितने भी नेता थे विपक्ष वाले, वो इस बात पर भरोसा ना करते हुए समदीस को अपना इंटरव्यू देते हैं। और इस इंटरव्यू में जानते हैं कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले तो आते हैं हमारे तेजू भैया, जो दू गो इंटरव्यू दिए थे और ई 2 गो इंटरव्यू का समझिए कि इन पे चोट लगा है, जिसके बाद से इनका हालत खराब हो गया, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। बात करें अगले कैंडिडेट के बारे में तो प्रशांत किशोर जो है वो समदीस के साथ इंटरव्यू किए थे और आपको बता दें इतना माहौल बनाने वाली पार्टी को सीधे 0 सीट आया है, जो सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। बात करें तीसरे नंबर के बारे में तो अभी तो तेजस्वी यादव जीत चुके हैं, लेकिन आपको बता दें बहुत बुरा स्थिति हो गया था इनका और लगातार पीछे चल रहे थे। हर जगह न्यूज में तो चलने लगा था कि तेजस्वी यादव हार गए, लेकिन बाजी पलटता है और यहां पे जो है वो तेजस्वी यादव जीत जाते हैं। लेकिन सच में समदीस का पॉलिटिकल इंटरव्यू वाला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सच में बहुत खराब, बहुत गंदा है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज पिंच वाले अभिनव पांडे के बारे में, जो बहुत बुरी तरीके से, लिटरली बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। अभी आप इनको तो जानते ही होंगे, नया नया अपना न्यूज पिंच शुरू किए हैं ललन टॉप छोड़ने के बाद, और इनके पास संसाधन बहुत कम है। तो ये बैठे हुए थे और इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो शो
शो जो है वो एयर हो रहा है, मतलब वो स्ट्रीम हो रहा है, और उसमें वो ऑफ कैमरा वाली बात करने लगते हैं और वो बात करने में रूबिका, लियाकत, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों के लिए बहुत अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं, उनकी माँ बहन को गंदी गंदी गाली देते हैं, न्यूज चैनल के बारे में कहते हैं कि ये तो सिर्फ बकवास करते हैं, ये तो बस हिंदू मुस्लिम करते हैं, इन लोगों का तो चलिए टाइम है, हमारा दौर आएगा और हम तहलका मचा देंगे। और ये वीडियो इंटरनेट पे एकदम आग की तरह वायरल हो जाता है। वायरल वीडियो के बाद अभिनव पांडे जो है वो आके सफाई देते हैं और कहते हैं कि आजकल के एआई के ज़माने में हम झूठ बोल के इस बात को बता सकते थे कि हाँ ये झूठ है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। वो ऑफ कैमरा की बात थी जो हम बोल रहे थे, जो गलत है, इसके लिए मैं मतलब माफ़ी मांग के अपना चुपचाप आराम से निकल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एनडीए के स्टार प्रचारक को, जो एनडीए के इस तरीके से प्रचंड बहुमत के बाद वो अपना प्रतिक्रिया दिए। सबसे पहले बात करें रवि किशन के बारे में, तो ये अपने अंदाज में जो बोलते हैं वो आपको सुनना चाहिए। अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं। बात करें भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में बनी विधायक मैथिली ठाकुर के बारे में, वो आके एनडीए की जीत की बधाई तो देती है, नीतीश कुमार के बारे में कुछ ऐसा कहती है। राजा जी एक करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। बात करें मनोज तिवारी के बारे में, तो ये भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, दिन भर न्यूज पे आके अपनी प्रतिक्रिया तो देते ही हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, वीडियो नहीं लगाते हैं। और बात करें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में, तो इनका गाना, इनका हेलीकॉप्टर यात्रा, इनका रैली तो भी इंटरनेट पे एकदम छाया हुआ है। बात करें इनके प्रतिक्रिया के बारे में, तो ये पहले तो ये वाला फोटो शेयर करते हैं जिसमें पवन सिंह खुद है, मोदी जी है, नीतीश कुमार है, और ऊपर कैप्शन लिखते हैं, बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद, बिहार की जन जन का हृदय से आभार। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं विपिन मुखिया के बारे में। हाँ पता है आप लोग, हम भी, सब लोग इनको तो भूल ही गए थे कि इनका इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा, इनको लोग कवर भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें, महनार विधानसभा से ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने के लिए उतरे हुए थे और ये हार जाते हैं, और हारते ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। 4-5 नंबर पर रहते हैं, इनको मात्र 6000 वोट मिला रहता है, और इसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं और अपने हार को स्वीकार करते हुए क्या कहते हैं आप खुद सुन लो। इसमें हम चुनाव हार चुके हैं, पर हमने हिम्मत नहीं हारा है, हमारे हौसले नहीं टूटे हैं। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो शुरू से मैं एक ही बात कह रहा था कि समाज की खरीद बिक्री नहीं होगी। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें निस्वार्थ, निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ना होगा, और साफ सुथरे तरीके से हमने चुनाव को लड़ा। और हमारे तमाम साथियों ने हमारा जो सहयोग किया, बिना 1 रुपया किसी से लिए हुए, बिना किसी को दिए हुए, अपने घर से निकलकर अपना खाना खाकर हमारा सहयोग किए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हम तीसरे या चौथे नंबर पर आएंगे, चौथा मान के ही चलिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। वाह क्या सीन है।